नमस्कार एवरीवन। सो स्वागत है आपका आप एक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि देख सकते हैं बैंक निफ्टी में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। जैसा कि देखने में तो लग रहा है कि मार्केट अभी कुछ दिन कंसोलिडेट रह सकती है। अ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पॉइंट को देखो, आप ध्यान से समझो इस बात को। इस पॉइंट से देखो, यहाँ से इसका एक अप मोमेंटम था, ठीक है। इस मोमेंट यहाँ से एक अप मोमेंटम था, ऐसे बनाते हुए ऐसे ऐसे करके ये जा रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस जोन पे कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद फिर से एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक डाउन आया। और ये इस चीज को आप ध्यान से देखो, ये भी ना एक इसका मोमेंटम भी थोड़ा सा, अगर इसका टॉप और इसका टॉप देखो तो ये भी कोई मतलब इक्वल नहीं है, यहीं से डाउन है। मतलब है तो निगेटिविटी मार्केट में, लेकिन यहाँ पे ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और गिर जाएगा ना, तो इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाला है। अगर उसको गिरना भी है ना तो बहुत तेजी गिरेगा, अदरवाइज यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट दिखेगी ना, ऊपर जाएगा। ऊपर का कोई ट्रेड आप ले नहीं सकते, अगर आप लेओगे तो मेरे हिसाब से आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि देखो, अब देखो यहाँ पे हम अब बात करते हैं यहाँ से। यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ से पता चल गया कि ट्रेंड निगेटिव है, ठीक है। यहाँ से हमको क्या कैसे पता चल गया, देखो ये ट्रेंड निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये एक लो बनाया। उससे पहले भी अगर देखो तो एक ये लो बनाया है, एक ये लो बनाया है, एक ये लो बनाया है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जा रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर जा सकती है मार्केट। ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। और आप स्विंग को देखिए, अगर आप इस स्विंग को देखते हो, स्विंग को देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक स्विंग लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक लो जरूर मारेगा। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है ना तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगी, मार्केट ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। मार्केट को अगर जाना भी होगा ना तो एक लो बना के फिर ऐसे करके कंसोलिडेट, देखो एकदम से मार्केट तो जाएगी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा जो फॉल हुआ है ना, और अभी भी मार्केट में निगेटिविटी है, न्यूज भी है, मार्केट में निगेटिव न्यूज भी है। इतनी जल्दी तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं अगर ये इसने अपने इस वाले हाई को ब्रेक किया, इस वाले हाई को अगर ब्रेक करता है ये, ठीक है, थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल सकती है इस पॉइंट के ऊपर। अगर क्लोजिंग देती है अप्रॉक्स कम से कम 30 मिनट की कैंडल, ये भी नहीं 5 मिनट की और 10 मिनट की, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है गाइस। आपको करना क्या है, इंतजार करना है अप्रॉक्स एक एक स्विंग का। जैसे एक ये स्विंग है, आप ध्यान दो, एक ये स्विंग है, ठीक है, एक सॉरी एक ये स्विंग है। इट्स नॉट गो मूविंग, ओके चलो, एक ये स्विंग है, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं, सॉरी गाइस। हम्म तो एक ये स्विंग हमें दिख रहा है, एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, ऐसे करके। तो ये पहला स्विंग है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। आपको अगर मतलब पीई बाई भी करना है ना, तो आप इस जोन को याद रखिए, इस जोन पे आपका एक ट्रेड बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ से एकदम से खरीद अब गिर जाए एकदम से, तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई दूसरी बात हो गई। लेकिन अगर यहाँ से सेटल होता है मार्केट धीरे धीरे, तो थोड़ा सा ये ऊपर जाने की ट्राई करेगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता भी है, तब भी आप ध्यान रहिए, सी में बड़ी क्वांटिटी आपको मत बाई करो। मेरा तो यही सजेशन है, क्योंकि जब तक मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम कंसोलिडेशन हो के ऊपर एक अच्छा सा वो ना दे दे, वन डे के टाइम फ्रेम, कम से कम वन डे के टाइम फ्रेम भी, या बहुत अच्छा तरीका है कि आप, वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप देखो मूविंग एवरेज अगर देखो 200 का अगर लगाते हैं, अगर आप 200 का मूविंग एवरेज लगा रहे हो, देखो ये आपको टॉप ही यहाँ पे दे रहा है। मतलब अगर बाइंग आएगी भी ना, तो बड़े प्लेयर ना 200 ईएमए को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये आपका जो बाइंग आएगा, ये बाइंग एरिया है आपका, इसके ऊपर कहीं ना कहीं जब मार्केट निकलेगा तब एक बाइंग आ सकती है। तब तक एक मार्केट में, क्योंकि देखो गिरा भी तो मार्केट यहीं से है ना, है ना। अब ये आप जो हम लोग नए लोग हैं, जैसे नए
भाई लोग हैं हमारे, वो देखते हैं तो उनको क्या होता है कि कोई ट्रेड मिल जाए। नहीं, आप समझने पे फोकस करो। आप समझोगे ना चीजें तो ज्यादा क्लियर होंगी आपको चीजें। ठीक है, किसी ने ट्रेड बता दिया, उस पे आप कब तक टिके रहोगे? है ना, आप खुद सीखो। सीखो, ये स्विंग है, ये स्विंग है, आप सीखो पहले। देखो ना, ये स्विंग है। आप ध्यान से देखो तो ये एक स्विंग बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्या कह रही है? है ना, कैंडल क्या कह रही है, क्यों गिर गई मार्केट यहाँ पे, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्यों मार्केट गिरा, यहाँ पे क्या ऐसा हो, देखो अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ, आपको दिख रहा था। ये देखो, रिजेक्शन कैंडल बन रही थी, पहले से पता था मार्केट गिरने वाली है। रिजेक्शन कैंडल बने, ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था, नहीं जा रहा था, ऊपर गया, देखो बहुत एकदम से हैवी कैंडल बना दी रेड। ठीक है, फिर यहाँ से ट्राई किया, फिर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बना दी, फिर एक हैवी कैंडल बन गई, मार्केट गिरनी ही थी। अब यहाँ से भी समझो, ध्यान से देखो, यहाँ से भी एक क्या है, एक स्विंग बनाते बनाते जरा आप धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर देखो इस कैंडल को देखो, फिर इस कैंडल को देखो। हो सकता है यहाँ से आगे फिर यहाँ से फॉल हो जाए। है ना, तो पहले क्या करेगा, ट्रैप कर सकता है मार्केट। मार्केट ट्रैप करने आता ही है नए लोगों को, और नए लोग आते हैं ट्रैप करवा के चले जाते हैं। है ना, इस लाइन से आपको ट्रैप कर सकता है, तो वेट कर लो, यहाँ तक आने दो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी, ब्रेकडाउन हो गया, सी बाई कर लो, नहीं। वेट करो, अगर ब्रेकडाउन भी होगा ना तो यहाँ जाएगा, आपको एक बार यहाँ आके एक बार मौका जरूर देगा बाइंग करने का। आपका ट्रेड नहीं छूट जाएगा, और अगर आपका एक दो दिन ट्रेड छूट भी गया ना, तो एटलीस्ट आपका पैसा तो नहीं जाएगा ना लॉस में। ठीक है गाइस, तो मेरे हिसाब से आपको अभी भी पी तरफ ही जाना चाहिए, और एक अच्छा खासा ये जोन है, ये आप ध्यान दो। पूरा 43,000, 43,000 का अप्रोक्स ये जोन है ऐसा, जो एक सेलिंग जोन बन सकता है। बाकी अगर आप सेलर हो तब तो आप वेट करो, और यहाँ पे लगा के आप छोड़ दो, और यहीं का स्टॉप लॉस लगा दो 10-20 पॉइंट का, इनफ है। ठीक है गाइस, सेम सेम निफ्टी में ही, जैसा कि पता ही है, निफ्टी बैंक निफ्टी सब साथ में ही चलता है। देखो इसमें भी वही जोन है, इसमें भी ये देखो, इसने एक हाई बनाया है, हाई बना के फिर ये ट्राई किया जाने का, यहाँ से फिर से फेल हो गया यहाँ से, तो ठीक है, ये एक जोन हो जाएगा मेरे पास, ये भी एक जोन है। ठीक है, ये एक जोन हो सकता है मेरे पास। ठीक है, 19,000 का, 19,000 का कम से कम जोन है। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखो। यहीं से ही एक टॉप, आपको टॉप मिलता है, टॉप के पास कैंडल बताने लगती है कि अब हम गिरने वाले हैं। मार्केट बता देती है पहले से ही, सो डोंट वरी। आप ध्यान से बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में आया है या कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करो। कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।